भारत के एक घने जंगल के बीचों बीच सदियों पुराना एक खंडहर था। कहा जाता है कि उस खंडहर के पास जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते। वहां की लोक कथाओं में ये जगह डायन का अड्डा कही जाती थी। गांव वालों का मानना था कि वहां एक भयावह डायन रहती है जो लोगों की आत्माओं को कैद कर लेती है। लेकिन क्या ये सच था या ये सब सिर्फ लोक कथाओं की उपज थी? एक दिन 4 दोस्तों अनीश, काव्या, विक्रम और निहारिका ने उस खंडहर की रहस्यमयी कहानियों के बारे में सुना। ये चारों शहरी जीवन से ऊब चुके थे और कुछ रोमांच की तलाश में थे। खंडहर जाना चाहिए, पता लगाते हैं आखिर क्या है वहां। अनीश ने कहा, क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं? काव्या ने डरी हुई आवाज में कहा, कहानियां सिर्फ डराने के लिए बनाई जाती हैं। विक्रम ने हंसते हुए जवाब दिया। आखिरकार दोस्तों ने तय किया कि वे खंडहर जाएंगे। खंडहर का रास्ता जंगल के बीच से होकर जाता। चारों ने अपनी यात्रा रात के समय शुरू की। रास्ते में अजीब अजीब आवाजें सुनाई थीं। पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे से टकरा रही थीं, मानो कुछ कहने की कोशिश कर रही हों। क्या तुमने वो आवाज सुनी? निहारिका ने कांपते हुए पूछा। बस हवा है, अनीश ने आत्मविश्वास दिखाते हुए जवाब दिया। जैसे ही वे खंडहर के पास पहुंचे, हवा और ठंडी हो गई। खंडहर अंधेरे में डरावना और विशाल दिख रहा था। खंडहर में प्रवेश करते ही दोस्तों को महसूस हुआ कि यह जगह किसी और ही दुनिया की है। दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे। उनमें से कुछ चित्र इंसानों के थे जिनके चेहरे भय से विकृत थे। यहाँ कुछ सही नहीं लग रहा, काव्या ने फुसफुसाते हुए कहा। हमें सावधान रहना होगा, विक्रम ने कहा। अचानक एक दरवाजा जोर से बंद हो गया। चारों चौंक गए। ये किसने किया? निहारिका ने घबराते हुए पूछा। खंडहर के एक कोने से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज किसी महिला की थी जो कोई मंत्र पढ़ रही थी। चारों ने उस दिशा में देखा और एक लंबी काले कपड़ों में लिपटी महिला खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। कौन हो तुम? अनीश ने हिम्मत जुटाकर पूछा। महिला ने एक भयानक हंसी के साथ जवाब दिया। मैं वो हूं जिसे सदियों से यहाँ कैद किया गया है, लेकिन तुम लोग मुझे मेरी आज़ादी दिलाने आए हो। डायन ने उन्हें बताया कि वह कभी एक सामान्य लड़की थी। उसका नाम आभा था। काम वालों ने उसे झूठे आरोपों में डायन करार देकर इस खंडहर में जिंदा जलाने की कोशिश की थी, लेकिन मरते मरते उसने उन सभी को श्राप दिया। मैं मर नहीं पाई। मेरी आत्मा इस जगह से बंधी हुई है और अब तुम सब भी मेरी कैद में हो, डायन ने ठहाका लगाते हुए कहा। चारों ने खंडहर से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हर दरवाजा बंद हो गया था। हमें यहां से निकलने का कोई तरीका खोजना होगा, विक्रम ने कहा। यह जगह सामान्य नहीं है, शायद हमें डायन के श्राप को खत्म करना होगा, काव्या ने सुझाव दिया। खंडहर के अंदर उन्हें एक पुरानी किताब मिली। उसमें एक मंत्र लिखा था जो आत्माओं को मुक्त कर सकता था, लेकिन उस मंत्र को पढ़ने के लिए किसी एक को बलिदान देना पड़ता। हम ये कैसे करेंगे? अनीश ने कहा। हमें सटीक समय का इंतजार करना होगा, निहारिका ने कहा। डायन ने चारों पर हमला करना शुरू कर दिया। उसने अपनी जादुई शक्तियों से खंडहर को हिला दिया। तुम मुझसे बच नहीं सकते, उसने चिल्लाया। अनीश ने एक साहसी कदम उठाते हुए कहा, मैं बलिदान दूंगा, मुझे वो मंत्र पढ़ने दो। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, काव्या ने कहा। लेकिन अनीश ने अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए मंत्र पढ़ा। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, खंडहर की दीवारें टूटने लगीं। अचानक एक प्रकाश खंडहर में फैल गया। डायन की आत्मा दर्द से चिल्लाई और गायब हो गई। खंडहर की जगह एक शांत जंगल बन गया। हमने ये कर दिखाया, काव्या ने राहत की सांस लेते हुए कहा। लेकिन अनीश अब हमारे साथ नहीं है, निहारिका ने रोते हुए कहा। गांव लौटने के बाद तीनों ने उस खंडहर की कहानी को सबके सामने रखा। वे जानते थे कि अनीश की कुर्बानी कभी भुलाई नहीं जा सकती। खंडहर का श्राप अब खत्म हो चुका था, लेकिन दोस्तों की दोस्ती और साहस की यह कहानी सदियों तक जीवित रहेगी। खंडहर के श्राप से मुक्त होकर काव्या, विक्रम और निहारिका गांव लौट आए। हालांकि अनीश की कुर्बानी का गम उन पर हावी था। उनके मन में एक सवाल बार बार उठता, क्या सच में अनीश पूरी तरह चला गया है या वह कहीं और मौजूद है? गांव के मंदिर में उन्होंने अनीश की आत्मा की शांति के लिए पूजा की। पुजारी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, अगर अनीश ने सही नीयत से बलिदान दिया है तो भगवान उसे वापस जरूर लाएंगे। यह समय और श्रद्धा पर निर्भर करता है। अगली रात निहारिका ने अनीश की आवाज सुनी। वह अपने कमरे में थी और खिड़की के बाहर हल्की हवा चल रही थी।
निहारिका, तुमने मेरा बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दिया। आवाज आई। निहारिका हड़बड़ाकर उठी और खिड़की के पास गई। वहां कोई नहीं था, लेकिन खिड़की के पास जमीन पर अनीश की घड़ी पड़ी थी जो उसने आखिरी बार पहनी थी। ये कैसे हो सकता है? निहारिका ने घबराते हुए सोचा। अगली सुबह उसने ये बात विक्रम और काव्या को बताई। यह संभव नहीं है, अनीश अब इस दुनिया में नहीं है, विक्रम ने कहा। लेकिन अगर यह संकेत है तो हमें उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए, काव्या ने कहा। तीनों ने फैसला किया कि वे खंडहर वापस जाएंगे। उन्हें यकीन हो गया था कि अनीश की आत्मा उन्हें कुछ बताने की कोशिश कर रही है। जंगल में वापस लौटते समय उन्हें अजीब घटनाएं घेरने लगीं। रास्ता बदल जाता, पेड़ों से परछाइयां झांकतीं और हवाएं उन्हें डराने लगतीं। यह जगह अब भी सामान्य नहीं हुई है, विक्रम ने कहा। लेकिन हमें चलते रहना होगा, काव्या ने कहा। खंडहर में पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वह जगह पूरी तरह बदल गई थी। जहां पहले अंधकार था, अब हल्की रोशनी फैली हुई थी। लेकिन वहां की दीवारों पर नए निशान बने हुए थे। ये निशान अनीश के नाम के अक्षरों से मिलते थे। यह जगह हमसे कुछ कहना चाहती है, निहारिका ने कहा। दीवार पर एक पुरानी किताब रखी थी। उस पर खून से लिखा था, बलिदान अधूरा है। बलिदान अधूरा, इसका क्या मतलब है? विक्रम ने हैरानी से पूछा। खंडहर में अचानक हवा तेज हो गई और तभी डायन की आवाज गूंजने लगी। तुम लोग फिर से यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा मित्र मुझसे दूर नहीं जा सकता। उसका बलिदान पूरा नहीं हुआ। अब तुम सब मेरे हो। डायन की आत्मा वापस आ गई थी। उसने उन पर हमला करना शुरू कर दिया। डायन का सामना करते हुए निहारिका ने जोर से कहा, अनीश, अगर तुम सुन सकते हो तो हमें बचाओ। अचानक एक तेज प्रकाश खंडहर के अंदर फैल गया। अनीश की आत्मा प्रकट हुई। तुम मुझसे दूर नहीं हो सकते डायन। मैंने तुम्हारे श्राप को खत्म करने का वचन दिया था, अनीश की आत्मा ने कहा। अनीश ने दोस्तों से कहा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इस डायन को हराने के लिए हमें उस किताब का आखिरी मंत्र पढ़ना होगा, लेकिन यह बहुत खतरनाक होगा। डायन ने अपना पूरा बल दिखाना शुरू कर दिया। खंडहर कांपने लगा और दीवारें गिरने लगीं। लेकिन तीनों ने डरने के बजाय किताब में लिखा मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्र पढ़ते ही डायन चिल्लाने लगी, नहीं, यह संभव नहीं है, मुझे रोको। अनीश की आत्मा ने डायन को पकड़कर खंडहर के अंदर कैद कर दिया। खंडहर पूरी तरह नष्ट हो गया। डायन की आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो गई। और तभी एक चमत्कार हुआ। अनीश की आत्मा ने अपना शरीर वापस पा लिया। अनीश, तुम वापस आ गए, निहारिका ने खुशी से कहा। यह तुम्हारी हिम्मत और हमारी दोस्ती का फल है, अनीश ने कहा। गांव वालों ने खंडहर की कहानी सुनने के बाद अनीश और उसके दोस्तों को सम्मान दिया। उस जगह को पवित्र कर दिया गया। अनीश ने कहा, इस कहानी से हमने सीखा कि सच्चे दोस्त किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। खंडहर अब खत्म हो चुका था, लेकिन चारों दोस्तों की जिंदगी में रोमांच भरी कहानियां हमेशा के लिए जुड़ गई। उन्होंने तय किया कि अब वे और ऐसी जगहों का पता लगाएंगे और रहस्यों को उजागर करेंगे। अगली बार एक और रोमांचक कहानी के साथ मिलते हैं।